चाहेंगे क्योंकि उसने मुझे श्राप नहीं आशीर्वाद दिया। यदि संत का श्राप नहीं होता तो ऐसे परम विरागी संत सुखदेव के द्वारा ऐसी अमृतमयी प्रभु की झांकियों का दर्शन हमें नहीं होता। और परीक्षित और सभी ऋषि मंडल इसलिए हंस रहा है कि परीक्षित तुम्हें श्राप अच्छा हुआ, तुम्हारे जरिए से आपके माध्यम से हमें भी भगवान की सुंदर कथाओं का रसास्वादन हो रहा है। तो मेरे सज्जनों, आज भगवान ने ध्रुव को वरदान दिए, कहा पुत्र जाओ। ध्रुव ने कहा प्रभु अब नहीं। दर्शन पाते ही मनोगति बदल गई। अब तो मन में वैराग्य आ गया। भगवान मन में सोचने लगे वहां मौसी तक कछु और कह के आयो, हाँ बदला देंगे बदला, मेरी मैया को ऐसे काहे को कही। तो भगवान ने कही बेटा ध्रुव हाँ अभी जाओ, और कुछ समय के बाद में हमारे धाम के लिए तुम आना, जब राज्य भोग लो तब मेरा दरवाजा खुला मिलेगा। तो मेरे बंधुओं भगवान को प्रणाम किया। ध्रुव जी राज्य में आते हैं और सबसे पहले सुरुचि माता के पास में गए, सुरुचि को प्रणाम किया। तो कहते सुरुचि बड़ी लज्जित हो गई। अरे मेरे सज्जनों, सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन। सुरुचि ने सोचा, मैं तो सोच रही थी कि ये मर गया होगा, पर ये तो वापस लौट के आ गया, जीवित है। बड़ी लज्जित हो गई। और ये सत्य है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांको कर सके चई जगबेरी। लज्जित हो गई सुरुचि। और ध्रुव जी बोले नहीं 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 माँ, आज तू मुझे ऐसे वचन नहीं कहती। सच में तो तू मेरी धर्म की माँ है। आज ये ज्ञान नहीं देती तो मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाती। अपने सुरुचि मौसी के साथ में चले। और मेरे बंधु आज उत्तान पाद सुनीति से मिले ध्रुव। पिता प्रसन्न हुए, माँ प्रसन्न हुई। राज्य दिया ध्रुव को। 36,000 वर्ष राज्य चलाया ध्रुव जी ने। और इसके बाद में जब भगवान के धाम चलने को तैयार हुए, उधर से काली काली माता आ रही है। भगवान के दिव्य पार्षदों को देखा ध्रुव ने। कही महाराज ये कौन है? तो कहा ये मृत्यु देवी है। ध्रुव जी ने परिचय पूछा, अजी आपका परिचय क्या है देवी जी? मृत्यु देवी कहने लगी मेरा इस लोक में मेरा शासन चलता है। ये मृत्यु लोक है या मेरा साम्राज्य। और सुनो, नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में, पहले हमें स्वीकार करो फिर कहीं भी जाओ। जो आता है उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। तो दिव्य पार्षदों ने इशारा किया। क्या? बोले माता जी तो तनक इशारा कर दो कि थोड़ी झुक जाओ ना, मैं स्वीकार करूंगा। तो उसी समय आज जैसे ही सर को झुकाया मृत्यु ने, ध्रुव जी ने अपना चरण रखा और ध्रुव जी पार हो गए। बोल गोविंद भगवान की। इसको कहते हैं जीते जी मुक्त होना। सुखदेव जी सावधान करते हैं राजन, मुक्ति कभी मरने के बाद नहीं होती है, मुक्ति सदा जीते जी होती है। मुक्ति कभी शरीर की नहीं, आत्मा की नहीं, मुक्ति केवल मन की होती है। क्योंकि जिसका बंधन है उसी की तो मुक्ति है। अब जिसका कोई बंधन ही नहीं है, आत्मा का कोई बंधन है, आत्मा तो नित्य शुद्ध मुक्त अजर अमर अविनाशी है। और बंधन किसका है? मन का। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम सो मन ही करे फजीत। मन के मारे बन गए मन तजबस्ती माह, और कहें कबीर मन लालची, यह कहूँ ठहरत नाय। यह तो गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। बोल गोविंद भगवान की। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। ध्रुव जी की आज ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। मेरे सज्जनों, सुखदेव जी सावधान करते हैं। इधर ध्रुव जी के वंश में आगे इनके बेटा हुए उत्कल, और उत्कल के आगे चलकर वंश में अंग हुए, अंग के बेन, बेन के हुए हैं पृथु। पृथु महाराज जो हैं भगवान के 24 अवतार हुए ना, इनमें एक अवतार है भगवान का पृथु अवतार।
तो आ जाइए, पृथु ने आकर जो पृथ्वी ने सारे बीजों को चुरा लिया था, सब लोग हैरान थे। तो आज पृथु अवतार जब भगवान का हुआ, पुनः भगवान ने पृथ्वी से सारे बीजों को निकाला, पृथ्वी पर हरियाली छा गई और सभी प्रसन्न हो गए, क्योंकि पृथु भी भगवान का अवतार है और भगवान सदा भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, ये प्रियव्रत महाराज जो हुए हैं ना, इनके पुत्र हुए आग्नेन्द्र, और आग्नेन्द्र के आगे चलकर नाभि के हुए हैं ऋषभदेव, और ऋषभदेव के 100 बेटा हुए। 100 बेटाओं को नित्य ये सत्संग सुनाते थे और ये समझाया करते थे कि बेटा काम करो और काम के साथ भगवान का भजन करो। सज्जनों, 89 बेटा विरक्त हो गए, एक बेटा भरत हैं, तो पिता समझाते थे बेटा सावधान, प्रेम सबसे करो, ममता किसी से भी नहीं। ध्यान देना, ममता संसार में फंसाती है, बांधती है, और प्रेम परमात्मा से मिलाता है। प्रेम निस्वार्थ होता है और ममता स्वार्थ में है। मेरे सज्जनों, कहते थे महाराज ऋषभदेव बेटा भजन करो तो ये जीवन सार्थक है, संतों का समागम करो ये जीवन सार्थक है, संसार में समय बर्बाद ना करो, जीवन मिला बड़ा अनमोल है, ना जाने कब श्वास खर्च हो जाए और कब जाना पड़ जाए। तो जब ऋषभदेव सब भरत जी को राज्य देकर चले जाते हैं, जंगल में भजन किया, भगवान को प्राप्त किया, इधर भरत के हाथ में राज्य आया। एक दिन मन में बात आ गई, पिताजी तो कहते थे भजन करो, तो अपने बेटा सुमति को राज्य देकर और ये नेपाल में जाते ही भजन करने 200 मालाओं का संकल्प किया है। पर देखो सावधान, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े